हम लोग मुगल साम्राज्य के जो विगत सालों में प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन आए हैं राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में, उस पर चर्चा कर रहे थे। उसी में आज हम लोग जो मुगल काल में संगीत कला का विकास हुआ उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे अकबर, आपको याद ही होगा अकबर कौन है, जानते ही होंगे। मुगल साम्राज्य का अगर एक तरह से कहा जाए तो जैसे एक होता है संस्थापक और एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात होगी तो वह अकबर ही होगा। ये मेरा मतलब थोड़ा सा एक नया मुगल साम्राज्य पर एक नया आप कह सकते हैं कि नया आयाम है सोचने का। खैर, अकबर जो था वह हिंदू संगीत का, आपको मैंने बताया था कि अकबर जो है एक वाद्य यंत्र बजाता था, पखावज जो है अकबर बजाया करता था, बनाया। अकबर जो था हिंदू संगीत का शिक्षा लिया था लाला कलावंत से। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अकबर ने हिंदू संगीत का शिक्षा किससे लिया था, तो लाला कलावंत से लिया था। तानसेन अकबर के दरबार में थे, संगीतज्ञ थे, और अकबर ने इन्हें भरण वाणी विलास का उपाधि दिया था तानसेन को। तानसेन का प्रारंभिक नाम जो था रामतनु पांडे था, फिर इनका नाम अल्ता रखा खां हो गया जब मुसलमान धर्म अपना लिए। जब ये अकबर के पास आए थे तो अकबर के आने के पहले ये उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, इलाहाबाद से लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में है रीवा। तो इलाहाबाद या प्रयागराज जो भी कहिए, तो वहीं पर रीवा के भाटा के महाराज थे। भाटा के रीवा में एक जगह है भाटा, वहीं के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ दरबार में ये तानसेन जो है गाना गाते थे अकबर के यहाँ आने से पहले। फिर जो है अकबर को जब इस बात का पता चला कि तानसेन एक प्रमुख संगीतज्ञ हैं, तो उनको अपने दरबार में बुला लिया और काफ़ी सम्मान दिया, मनसबदारी दिया। उसके बाद जो तानसेन है ये संगीत का शिक्षा लिए थे ग्वालियर स्कूल से। संगीत का शिक्षा कहाँ से लिए थे? ग्वालियर स्कूल से। और तानसेन का जो कब्र है, जो वो कब्र जो है ग्वालियर में, इनका तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। क्योंकि इनका मकबरा इसलिए बना कि इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया। अत्ता रखा खां इनका नाम हो गया था। अबुल फजल कहता है आईने अकबरी में कि तानसेन की तरह पिछले 1000 साल में कोई गायक आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा अबुल फजल का दावा है ना। इसके अकबर के समय में अकबर के गुरु थे, तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। और स्वामी हरिदास से ही जो है तानसेन ध्रुपद गायन का शिक्षा लिए थे। हरिदास जो थे ध्रुपद गायक थे, वादन भी करते थे और ब्रज भाषा में गायन और वादन करते थे। हरिदास जो थे, स्वामी हरिदास, ध्रुपद गायन वह ब्रज भाषा में करते थे, गायन और वादन दोनों इनका था। इन्होंने बहुत ध्रुपद की रचना की थी, स्वामी हरिदास ने ध्रुपद की रचना की थी। और इनके जो है शिष्यों ने, स्वामी हरिदास के शिष्यों ने 5 संगीत केंद्र का स्थापना किया था। 5 संगीत केंद्र का स्थापना किया था, जिसमें इनके शिष्य तानसेन थे, बैजू बावड़ा थे, गोपाल नायक थे और आपको मदन लाल थे। ये चारों इन लोगों ने अलग अलग स्कूल का स्थापना किया था। तो ये तानसेन और स्वामी हरिदास के बारे में जो कुछ सूचना है वह मैंने आपको दे दिया। उसके बाद है एक राग है, राग तोरी है। यह सुबह में गाया जाने वाला गाना है। यह राग तोरी जो है सुबह में गाया जाने वाला राग है। ठीक। चित्रकला का एक किशनगढ़ शैली है। ये राजस्थान की शैली है। मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि मुगल चित्रकला पर राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव है, पहाड़ी चित्रकला का प्रभाव है, कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव है। इन सब चित्रकला का जो है मुगल चित्रकला पर प्रभाव है ना। उसी में आपका किशनगढ़ स्कूल भी है, पहाड़ी स्कूल भी है, कांगड़ा स्कूल है, इस सब का प्रभाव पड़ा है।
जहांगीर जब शासक बना तो जहांगीर से पहले जो था चित्र जो बनते थे वो सचित्र पांडुलिपि का बनता था, सचित्र पांडुलिपि का बनता था। जहांगीर से पहले जो चित्र बनते थे, जहांगीर से पहले का अर्थ क्या हुआ, अकबर और हुमायूं के समय में, हुमायूं और अकबर के समय में जो चित्र बनते थे वो सचित्र पांडुलिपि के बनते थे। लेकिन जब जहांगीर शासक बना तो इसने क्या किया कि व्यक्ति का चित्र बनाना शुरू कर दिया, व्यक्ति रूप चित्र, और आपको एल्बम, जहांगीर के समय ही एल्बम जो है, एल्बम का अर्थ चित्रधारा, एल्बम को हिंदी में चित्रधारा कहते हैं। जहांगीर के समय में ही मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, पराकाष्ठा भी कहा जाता है। जहांगीर कहता भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर जहांगीर मतलब मुगल चित्रकला की खासियत था कि अगर कोई व्यक्ति शरीर का चित्र बन रहा है तो कोई चित्रकार जो है पैर का चित्र बनाएगा, कोई आँख का बनाएगा, कोई नाक का बनाएगा। तो ये मुगल चित्रकला की विशेषता थी कि एक ही शरीर के एक ही चित्र विभिन्न अंगों को अलग अलग चित्रकार मतलब बनाते थे। तो वहीं पर जहांगीर कहता है कि मैं मतलब किसी भी चित्र को देख के ये बता दूंगा कि उसका आँख कौन चित्रकार बनाया है, उसका नाक कौन चित्रकार बनाया है, उसका मुंह कौन चित्रकार बनाया है, ये मैं देख के बता सकता हूँ। तो ये जहांगीर का अपना है। जहांगीर के समय में शिकार का चित्र बनता था, शिकार का बनता था, राज दरबार का चित्र बनता था। तो ये सब जो है चित्र बनना शुरू हुआ था। जहांगीर के समय में एक इम्पॉर्टेंट चित्र बना, वो चित्र है आपको बनाया था अबुल हसन ने। जहांगीर के समय में एक चित्र बनाया था अबुल हसन ने। अबुल हसन ने एक चित्र बनाया था जिसमें जहांगीर जो है का राज्याभिषेक हो रहा है और उसको सिंहासन पर बैठाया जा रहा है, मुगल सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पर अबुल हसन के द्वारा बनाया गया ये राज्याभिषेक और सिंहासनारोहण का चित्र जो है वो मुख्य पृष्ठ पर ही लगा दिया गया। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, एक से एक बढ़कर इस समय के जो है आप कह सकते हैं कि चित्रकार हुए। अबुल हसन जो है पशु पक्षी का चित्र बनाने में बहुत ही, सारस पक्षी का चित्र बनाया था, प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाया था, काफ़ी नामी थे उस्ताद मंसूर, जिसको मैंने आपको कहा था नादिर उल अस्र का उपाधि और नादिर उल जमा का उपाधि जो है मिला था। अबुल हसन को नादिर उल जमा और नादिर उल अस्र का उपाधि उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने दिया था। ये मैंने आपको पहले भी चर्चा में किया था। जहांगीर के समय में तो अबुल हसन थे ही, उस्ताद मंसूर अच्छे चित्रकार थे ही, फारूक बेग थे, बिशन दास थे। जहांगीर ने बिशन दास को फारस के राजा के पास भेजा था। जहांगीर ने बिशन दास को फारस के राजा के पास भेजा था। फारस का अर्थ हुआ ईरान के राजा के पास। आकारिजा थे, ये सब जो थे जहांगीर के समय के बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकार थे। मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सब जो है ये इस समय के चित्रकार हुए। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गया है ना। ये जहांगीर के समय का बात है। देखिए, मुगल चित्रकला का नींव तो डाला था हुमायूं, लेकिन मुगल चित्रकला का कारखाना भी बनाया था, मुगल चित्रकला का कारखाना भी कोई बनाया था, हुमायूं बनाया था। ये दोनों बातें सत्य है और मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अकबर के समय में जो है, सबसे पहले अकबर है, अकबर के बाद ही जहांगीर शासक बनते हैं। तो अकबर के समय पुर्तगाली आए थे। अकबर के समय में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तो पुर्तगाली के कारण जो है अकबर के चित्र में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव है। पुर्तगाली के कारण अकबर चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव है। जैसे व्यक्ति विशेष का चित्र आपको अकबर के समय में बनना शुरू हुआ, व्यक्ति का विशेष का चित्र। जहांगीर में व्यक्ति रूप चित्र बनता था, यहाँ व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक। उसके बाद आप दृश्य में देखते होंगे जो आगे का दृश्य को छोटा दिखाना और पीछे के दृश्य को बड़ा दिखाना फोटो में आप देखते होंगे। तो वह चीज़ जो है पुर्तगाली प्रभाव में ही अकबर के समय में चित्रकला की विशेषता बन गई। अकबर चाहता था कि दशवंत को अपने समय में अग्रणी चित्रकार बनाए। यह कहार का बेटा था, लेकिन इसका मानसिक रूप से बाद में विक्षिप्त हो गया और 1584 में 1584 में इसने आत्महत्या कर लिया। ये इसके बारे में है ना। इसके समय मिस्किन जो है यूरोपीय चित्रकला का विशेषज्ञ था। मिस्किन जो था यूरोपीय चित्रकला का विशेषज्ञ था। बसावन था, सब अकबर के समय में विशेष अच्छे चित्रकार थे। केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन तो बोल ही दिए हैं, फारूक बेग, फारूक, जगनू महेश, खेमकरण, जुगनू महेश, खेमकरण, तारा, सांबल, दरियांग राम, ये सब जो थे अकबर के समय में विशेष कला विशेषज्ञ थे। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि मुगल चित्रकला के विषय क्या क्या हैं। तो युद्ध के चित्र हैं, राजदरबार के चित्र हैं, प्रकृति के चित्र हैं, पशु पक्षी के चित्र हैं, मानव के चित्र हैं, और ये सब बता ही दिया था। एक चीज़ है कि एक हुमायूं के समय में एक दास्तान ए अमीर ए हमजा का चित्रण शुरू हुआ था। हुमायूं ने, जब हुमायूं के साथ दो चित्रकार आए थे, उस्ताद मीर सैयद अली और अब्दुल समद, दो आए थे, मीर सैयद अली तबरीज़ी और अब्दुल समद। तो मीर सैयद अली ने जो है दास्तान ए अमीर हमजा का हुमायूं के समय चित्रण करना शुरू किया। लगभग 15 साल लगा था दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रण करने में। तो हुमायूं ने इस काम को शुरू करवाया था, लेकिन अकबर के समय जाके यह पूरा हुआ। और शुरुआत किया था हुमायूं के समय में मीर सैयद अली तबरीज़ी ने, लेकिन पूरा किया अब्दुल समद ने अकबर के समय में। इसमें 1400 चित्र है। दास्तान ए अमीर हमजा में 1400 चित्र हैं। ये अमीर हमजा कौन है? तो ये अमीर हमजा जो है ये फारसी नायक हैं, ईरान के नायक हैं, फारसी नायक है अमीर हमजा। ये मोहम्मद हुसैन के चाचा हैं, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं मोहम्मद हुसैन, उन्हीं के ये चाचा हैं। और इनका वीरता में इन सब जो है कविता लिखा गया है। तो यह हो गया आपका दास्तान ए अमीर हमजा के बारे में जो चीज़ था वो मैंने बता दिया। इस तरीके से हम देखें तो मुग़ल संगीत और मुग़ल चित्रकला पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी के अंदर आएंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि स्वामी हरिदास के शिष्यों ने कितने संगीत कला केंद्रों की स्थापना की? तो 5 कला केंद्रों की स्थापना की। इस तरीके के सवाल कभी कभी टफ आते हैं मुग़ल संगीत से। खैर, आपको जो भी मैंने अभी जिन तथ्यों का मैंने वर्णन किया है वह मुग़ल साम्राज्य से विगत सालों में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले प्रश्न ही थे। अगर आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा तो आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।